अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इस शेप के बारे में कि कैसे हम इन तीन नंबर्स का, ये जो हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं 100, 350 और 400, इसका हम एच शेप फाइंड कर सकते हैं थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो इस लेक्चर में हम इस जो एग्जांपल है या जो ये क्वेश्चन है हम करने वाले हैं। इनसे पहले वीडियो में भी मैंने टू नंबर्स का एच शेप फाइंड किया था थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही तरीक़ाकार है, वही नंबर, वही सेम मेथड्स है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स तीन है, यानी तीन नंबर्स है। इसका फर्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर इनमें से हम एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, एक हमारे पास होता है डिवीजन मेथड और दूसरा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम डिवीजन मेथड पर भी एग्जांपल करेंगे ताकि कैसे हम डिवीजन मेथड के जरिए एचसीएफ निकाल देते। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास 100 है और आपको पता है कि हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास है 2। ठीक है, 2 को अब हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास 100 आए। तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट नंबर जो नंबर है ये हमारे पास 10 है, क्योंकि 1 जो है ये 2 से कम है, तो हम पहले 10 को डिवाइड करेंगे। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बन जाता है, यानी कंप्लीटली ये 10 को डिवाइड किया। अब यहाँ पर 0 है तो 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 0 आए। तो 0 का यही एबिलिटी है कि 0 को अब किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 0 आता है। तो 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 बने, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस नंबर्स का पहला नंबर इवन 0 है और 0 हमारे पास इवन नंबर है, ये भी 2 पर डिवाइड होता है, तो सिंपल इसको भी हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास पावर बन जाता है जो कि 5 से कम है, यानी इनमें से एक यहाँ पर आएगा, ये 10 बन जाएगा। तो जब ये 10 बन जाए, मैं यहाँ पर स्मॉल लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। अब अगर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बन जाता है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर ये 2 पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका पहला नंबर ऑड है। अब चलो 3 पर देखते हैं कि ये 3 पर डिवाइड होता है। तो 3 के लिए ये रूल है कि इन दोनों को सम किया जाए, अगर इसका सम 3 पर डिवाइड होगा तब ये 3 पर डिवाइड होगा। तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो 7 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए 25 भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल 5 पर डिवाइड होता है और 5 के रूल ये है कि किसी भी नंबर्स का अगर पहला नंबर 0 हो या 5 हो तो वो 5 पर डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर्स भी 5 पर डिवाइड होता है। तो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 बन जाता है। इसी तरह 5 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, ये खुद पर होता है क्योंकि प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप पर और सिर्फ एक पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए, हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और हम लिखते नहीं। ठीक है, सिंपल। अब चलो इस नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो आपको पता है कि 2 पर डिवाइड होता है, तो सबसे पहला नंबर हम डिवाइड करें 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 बन जाता है। अब एक यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 15 बनेगा। सिंपल, अपने जहन में ये बात रखना। अब 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 15 आए या इनसे कम आए। तो 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 बन जाता है। अब एक यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 10 बनेगा। अब 2 को सिंपल अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है। अब इसी तरह ये जो नंबर्स है ये 2 पर डिवाइड नहीं होते क्योंकि पहला जो नंबर है हमारे पास क्या है, ऑड है। अब ये 3 पर देखते हैं, 3 के लिए इसको सम करना होगा। तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13, जो कि 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये हम 5 पर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये पहला नंबर हमारे पास 5 है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर किसी नंबर्स का हमारे पास जो पहला नंबर है ये हमारे पास 5 हो या 0 हो तो वो 5 पर डिवाइड होता है। अब 5 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 बन जाता है। अब ये 17 है तो 17 में से 2 यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 25 बनेगा। सिंपल। अब 5 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 25 आए। तो अगर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 बन जाता है। इसी तरह ये नंबर्स भी 5 पर डिवाइड होते हैं क्योंकि पहला नंबर 5 है, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 बन जाता है। अब 7 हमारे पास प्राइम नंबर से खुद, तो ये अपने आप पर होता है।
तो ये था हमारे पास 350 का हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। अब चलो ये भी लिखते हैं, तो हमारे पास 2557 2557 मेरे पास प्राइम फैक्टर है किसका, 350 का। अब चलो 400 का निकाल देते हैं। तो सिंपल ये 2 पर डिवाइड होते हैं क्योंकि पहला नंबर हमारे पास क्या है, इवन है। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बन जाता है। अब 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और इस तरह 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। अब चलो ये भी 2 पर डिवाइड होता है। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 2 बन जाता है, 2 एकम 2। 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें 0, इसी तरह 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 आता है, सिंपल। इसी तरह ये भी 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि पहला नंबर हमारे पास क्या है, इवन है। अब 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बन जाता है, 0 हमारे पास रिमेनिंग होता है। इसी तरह 2 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ये भी 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि हमारे पास पहला नंबर हमारे पास क्या है, ये वाला इवन है। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4 बन जाता है। अब यहाँ से एक यहाँ पर आएगा तो ये 10 बनेगा, सिंपल। और 2 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बन जाता है, यानी 2 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 बन जाता है। तो ये जो नंबर्स है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड भी नहीं होता, 5 पर डिवाइड होता है क्योंकि पहला नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 बन जाता है। अब 25 खुद हमारे पास प्राइम नंबर्स है तो ये 5 पर डिवाइड होता है। तो 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 400, ठीक है। ये भी यहाँ पर लिखते हैं 2 2 2 2 यानी 4 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 4 टाइप 2 और 2 टाइप 5, और एक हम लिखते नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीनों का प्राइम फैक्टर्स। अब HCF क्या है, HCF हमारे पास प्रोडक्ट है अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, ठीक है। यानी इन तीनों नंबर्स में से जो प्राइम फैक्टर्स है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसको हम ज़रब दे देते हैं एक दूसरे के साथ। इनसे जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं HCF। कैसे निकाल देते हैं, चलो इस तरह निकाल देते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 हमारे पास एक है, एक 2 यहां पर है और एक 2 यहां पर। अब ये 2 हमारे पास कॉमन है तो यहां पर हम सिंपल लिख देते हैं कि एक तो हमारे पास 2 आया, ठीक है। अब 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, लेकिन हमें सेलेक्ट करना होगा जो तीनों में होगा। पाइप यहां पर, पाइप यहां पर, पाइप यहां पर, तो एक हम पाइप तो सेलेक्ट करते हैं। अब पाइप पाइप पाइप, दूसरा हमारे पास ये बना, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 10, और 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50। तो ये हमारे पास था क्या, HCF इन तीनों नंबर्स का, ठीक है, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो आने वाले लेक्चर है इसमें हम डिवीजन मेथड को डिस्कस करेंगे।